नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डेली करंट विद डॉक्टर कुमेर में दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले करंट जीके पे चर्चा करेंगे। करंट जीके पे चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे सीईटी परीक्षा जो सितंबर में आयोजित हो रही है स्नातक स्तर की, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। रिया सिंघा होंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी रिया सिंघा। मिस इंडिया 2024 मिस यूनिवर्स में प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघा ने, जो गुजरात की रहने वाली है, और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दूसरा हमारा विषय है, कई विद्यार्थी मैसेज करके बता रहे हैं कि सीईटी परीक्षा जो स्नातक स्तर की 27-28 सितंबर 2024 को आयोजित हो रही है, इस परीक्षा में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को बहुत ही साधारण वस्त्र धारण करके परीक्षा स्थल पर पहुंचना चाहिए और परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचना होगा। और जैसा कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया है कि विद्यार्थियों को नीला सामान्य पेन लेके जाना है, पारदर्शी पेन। आप 2 नीले पेन लेके जा सकते हैं, हाफ बाजू की शर्ट या टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। सामान्य वस्त्र पहन के जाएंगे, आपके लिए सुविधा रहेगी, जांच के दौरान आपको कोई असुविधा नहीं होगी। सामान्य आप चप्पल भी पहन के जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए, अधिक अंक कैसे अर्जित किया जाए। जैसा कि सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा में अब कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप परीक्षा में जाएँ, 150 प्रश्न आएंगे जो लगभग 300 नंबर के होंगे। परीक्षा में जाने के बाद में ओएमआर सीट आपको कैसे भरनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई विद्यार्थी सारे सवाल पेपर में ही हल करते रहते हैं और ओएमआर सीट नहीं भरते और अंतिम समय में उनसे परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, मान लीजिए पहला प्रश्न उन्होंने पढ़ा है और पहले प्रश्न का जवाब उनको आ गया, तो उन्हें तुरंत ओएमआर सीट में टिक कर देना चाहिए ABCD में जो भी सही आंसर है। मान लीजिए 150 सवाल हैं और पहले राउंड में आपने 75 सवाल आपको आते हैं, तो आपको 75 सवालों को ही ओएमआर सीट में टिक कर देना चाहिए, इनका उत्तर टिक कर देना चाहिए। इससे आपको ये सुविधा रहेगी कि अंतिम समय में कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। पहली बार में आप 70-75 जितने आपको सवाल आ रहे हैं उन सवालों को आप टिक कर दीजिए ओएमआर सीट में। जैसे पहला सवाल आपको आया, आप ओएमआर सीट में मान लीजिए पहले सवाल का उत्तर C है तो आप C टिक कर दीजिए। दूसरे सवाल आपको नहीं आया तो उसको छोड़ के आप तीसरा सवाल करिए। तीसरा सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप चौथा करिए। चौथा सवाल आपको आया है, मान लो चौथे सवाल में ये है, तो आप ओएमआर सीट को, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप ओएमआर सीट को 7 के 7 भरते रहें। 70-75 सवाल आप पहले राउंड में कर लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं। दूसरे राउंड में आपको जो सवाल थोड़े थोड़े आते हैं उनको हल करना चाहिए। मान लीजिए 20-25 सवाल ऐसे हैं जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो आप 20-25 सवालों को हल कर सकते हैं। इस तरह से 150 में से 100 सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके पश्चात आप पानी पीने या पेशाब करने के लिए जा सकते हैं और उसके बाद वापस बैठ के फिर जो 50 सवाल आपके शेष रह गए, इन सवालों में आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव अंकन नहीं होगा, इसलिए तुक्का मारेंगे तब भी सही होगा। इस प्रकार से आप अगर 150 सवाल हल करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके 100 से ज़्यादा सवाल सही हो जाएंगे। 100 सवाल सही होने का अभिप्राय है 200 नंबर आना, और 300 में से 200 नंबर आप आना अपने आप में लगभग 66% बनने के बराबर हो जाएगा। जबकि सीईटी स्नातक स्तर में 40% अंक चाहिए OBC और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को, और जो दूसरे विद्यार्थी हैं ST SC के, उनको 35% अंक चाहिए। इस प्रकार से आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सामान्य वेशभूषा में जाएँ, सामान्य कपड़े पहन के जाएँ, आप चाहें तो चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। 2 नीले पेन अपने साथ लेके जाएँ जो पारदर्शी हो, और अन्य किसी तरह का उपकरण लेके नहीं जाएँ। इससे आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक बार आप हमने जो बताया उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद आप परिणाम देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों का कैसा परिणाम रहता है। धन्यवाद।